निर्देशांक ज्यामिति आज का चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग को समझने से पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि दो बिंदु आएगा ए तथा बी के बीच की दूरी। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन यही बनेगा। ए तथा बी बिंदु रहेगा, बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे, उन दोनों निर्देशांकों में हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ए का निर्देशांक दिया है x, y और बी का निर्देशांक दिया है, इसको 1 और 1 कर लेंगे। बी का निर्देशांक दिया है x2, y2, तो इनके बीच की दूरी ए बी से निरूपित होगी, जो कि हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसमें आता है कि हमें चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। कैसा दे देगा? जैसे एक त्रिभुज दे दिया, इन त्रिभुजों में ए बी सी और इन तीनों का निर्देशांक दे देगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु है। कैसा है? समबाहु। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे और ए बी की दूरी निकालेंगे बराबर बी सी की दूरी निकाल देंगे और बराबर ए सी की दूरी निकाल देंगे। जब हमको ये तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि एक चतुर्भुज के निर्देशांक दे देगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ये दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग है। वर्ग कर दिया तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये प्रूव करेंगे इसी फार्मूले का उपयोग करके। और इतने से ही काम नहीं बनेगा, एक चीज और करना पड़ेगा। यहां ए बी सी हम लिख दे रहे हैं, ये भी निकालना होगा। यानी क्या निकालना होगा? एसी की भी दूरी निकालनी होगी। निकालने के बाद हम देखेंगे क्या, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्यों लगाते हैं हम लोग? ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके कि यहाँ का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जब 90 डिग्री प्रूव होगा और यहाँ का भी 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे हमको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये क्या है? ये वर्ग है। और अगर आयत कर दिया, किसी को अगर आयत कर दिया तो हम क्या करेंगे? ए बी बराबर डी सी या सी डी। ठीक है, ये निकालेंगे और उसके बाद ए सी बराबर ए डी बराबर बी सी, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके। और ये विकर्ण वाला सिस्टम यहां भी रहेगा। एसी निकाल लेंगे और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ताकि हमको ये मालूम हो सके कि ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं, तो आयत प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का दिया, तो समांतर चतुर्भुज में हमें क्या प्रूव करना होगा कि यही चीज ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, इतना प्रूव करने से समांतर चतुर्भुज नहीं प्रूव होगा। प्रूव कैसे होगा? हमें इसके दोनों विकर्ण निकालने हैं, दोनों विकर्ण की भी दूरी निकालनी होगी, यानी एसी और बीडी भी निकालना होगा और ये दोनों प्रूव करना होगा कि आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। और इसमें कौन सा उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र। तो जितना भी हमको इसमें दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने दे दिया। और एक क्वेश्चन और बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? बना सकते हैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कि ए बी की दूरी दे दे। ए बी की दूरी मान लो दे दिया 10 मात्रक। ठीक है, और इस ए बी के निर्देशांक में एक दे दिया 3,4 और एक दे दिया अपना x, 5। अब इस x का मान निकालना भी इसी दूरी वाले सूत्र से निकलता है। समझ में आ गया? अगर इन सब में से कोई एक गायब कर दिया तब भी ये दूरी वाले सूत्र से ही निकलेगा। क्लियर है? फिर
हो गया कि नहीं? देखो ये है मनोहरे 7A का दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर मनोहरे 7A का। इसमें कह रहा है कि यह अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब इक्वल डिस्टेंस। हाँ, इक्वल डिस्टेंस का मतलब अगर हम ये बिंदु मान लेते हैं P, हमने निकाला P, वो बिंदु जो है अब मान लेते हैं ये दोनों AB है, तो एक A यहाँ एक B यहाँ, ठीक है। A की जगह पे हम लिख दे रहे हैं 2,-5 और B की जगह पे हम लिख दे रहे हैं -2,9। तो ये रफ काम है, तुम लोग मत करने लगना। हमको केवल इतना समझाना है कि जो हम ये दूरी निकाले, जो ये बिंदु निकालेंगे x, y, ठीक है, ये x, y जो होगा इसकी दूरी मान लो यहाँ पे कुछ आती है, मान लो 5 मीटर आती है या 5 मात्रक आती है, तो ये भी 5 मात्रक ही होनी चाहिए, ठीक है, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। समदूरस्थ का यही अर्थ है। समदूरस्थ का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो समदूरस्थ समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये दिया है यक्ष अक्ष पर ज्ञात करना है। क्लियरिटी समझ लेना, यक्ष अक्ष पर अगर हम कोऑर्डिनेट को बनाते हैं, अगर यहां कोई बिंदु है तो इसमें यक्ष और वाई दोनों होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु ले लेते हैं तो इस पे हमें यक्ष का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। समझ में आ रहा है। अगर हम यक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु लेते हैं, कहीं पर भी लेते हैं, तो वहां पे यक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, स्वतंत्र है यक्ष, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो बिंदु किस पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। क्लियर है ना। एक्स अक्ष का मतलब y बराबर 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है, तो अब यक्ष की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम निकालते हैं PA की दूरी। पहले हम इसको मान लेंगे। देखो, माना एक बिंदु P x, 0 है, जो 0 क्यों किए हैं? क्योंकि बिंदु किस पे निर्भर स्थापित है, एक्स अक्ष पे, ठीक है। चलो, जो बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समान दूरी पर है। क्या हो रहा है? समान दूरी पर है, ठीक है। तो अब हम यहां पे निकालेंगे P, इसका मान हम ए दे देते हैं, इसका मान B दे देते हैं, ठीक है। PA की दूरी, PA की दूरी अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देख लो, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। x1 y1 x2 y2। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या कहता है? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अंडर रूट में यहाँ पे हम x2 का मान रखते हैं तो क्या आता है, -5, और माइनस x1 का मान हम रखेंगे तो x आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x माना है ना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 का मान देखते हैं तो क्या गड़बड़ हो गया क्या जी? हाँ, यहाँ पे -5 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि x1 का मान तो 2 है ना। अब यहाँ पे देखेंगे y2 - y1, y2 का मान -5 और माइनस y1 का मान 0, इसका स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो निकालो दूरी। अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जानते हो ना, ठीक है। स्क्वायर करेंगे प्लस 25 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि PB की दूरी, तो उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला दोहराते नहीं है, आराम से हम इसको फिर से सवाल लगा देते हैं। x2 - x1, तो यहाँ पे -2 - x हो जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे हो जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट में -2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस में 9 - 9 का 81। क्लियर है। क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है ना, क्योंकि AB जो है, PB जो है वो PA के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हम PA बराबर PB कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस 25 बराबर अंडर रूट में -2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस 81। क्लियर है। चलो
अब दोनों तरफ करड़ी है, दोनों तरफ अगर हम वर्क कर देते हैं तो करड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क करने का। दोनों पक्षों पे हमने वर्क कर दिया, करड़ी हट गई तो आ गया यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 25 बराबर यहाँ पे आ गया -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 81। अब इसको उस बगल भेज देंगे। ठीक है, और इन दोनों को a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 दूना का 4x। ठीक है, और इसको उस बगल भेज देंगे। फिलहाल इसको हम तोड़ते हैं तो 2 दूना का 4 और प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा, देखो -2ab होता है लेकिन a में भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्लस 81 था और इसको -25 इधर भेज दिए हैं। ठीक है, और इन सबको भी हम इधर भेज देंगे तो ध्यान से देखो x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब -4 है और ये +4 इधर आएगा तो -4x और -4x हो जाएगा और बराबर इधर देखेंगे तो 81 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटा लेंगे। 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5 56 आ गया। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो -8x बराबर आ जाएगा 56। x बराबर अगर हम निकाल लेंगे तो 56 अपान -8 8 7 56 तो x बराबर आ गया -7। क्लियर है, किसी को दिक्कत हो बताओ। -7 आ गया तो P बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि y तो निश्चित था कि वो 0 होगा और x हमने निकाल दिया तो निर्देशांक -7, 0 होगा। क्लियर है ना, किसी को इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने क्या किया, मैंने एक बिंदु माना जो x अक्ष पर है यानी y का मान 0 हो गया और दोनों की दूरियां बराबर हैं तो इसलिए हमने दोनों की दूरियों को निकाल लिया दूरी सूत्र से और उसके बाद हमने वही चीज लगा दिया जो ये बोला था कि समदूरस्थ है। ठीक है, तो वही चीज लगा दिए, दोनों बराबर कर दिए तो दोनों पक्षों में वर्क करने पे करड़ी हट गई और उसके बाद a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए और ये +25 उधर भेजना है हमको, इसलिए यहाँ हमने लिखे। ठीक है, और इसमें जब हमने a - b का होल स्क्वायर लगाया है तो ये जो a था वो माइनस में था तो ये तो सेम ऐसे आएगा ही आएगा, लेकिन जहां पे 2ab होता है तो वहां a का मान हम माइनस में रखेंगे तो माइनस सूत्र का और -a की वैल्यू आराम से प्लस हो जाएगी। ठीक है, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से और x की वैल्यू मिलते ही y की वैल्यू 0 थी, p के निर्देशांक मिल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अनसॉल्व में। ठीक है, अनसॉल्व का ये 2020 का एक क्वेश्चन है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले हमने बताया समदूरस्थ का अर्थ क्या है तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। दो ऐसे बिंदु जो किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। ठीक है, तो हमने इस बिंदु का नामकरण कर लेना है P और इन दोनों का नामकरण कर लेना है और A और B। ठीक है, तो हम पहले PA निकालेंगे और फिर PB निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों बिंदुओं की दूरी जो है वो समदूरस्थ है। ठीक है, तो दोनों दूरियां बराबर करेंगे और x और y में संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन उसको करने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो एक बिंदु है x, y जिसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, और ये P और A जो है वो है 3, 6 और B जो है वो क्या है -3, 4। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं से हमें दूरियां निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AP की दूरी। ठीक है, AP की दूरी मान लेंगे तो ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है, चलो तो अब आराम से हम निकालेंगे। अंडर रूट में दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, x1 और x2 में से आगे पीछे तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना ऐसा नहीं होगा कि y1 को इधर लिख दोगे तो आंसर कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, हम किसी को भी इधर उधर लिखें आंसर हमेशा वही आएगा। अब ध्यान से समझ लो, अगर हमें 4 में से 3 घटाना है तो 1 आएगा और 3 में से 4 घटाना है तब भी आएगा -1। लेकिन इस पे अंतर ये समझ लो कि फर्क क्यों नहीं पड़ता है, इसको हम समझा रहे हैं।
ध्यान से समझो, इसका स्क्वायर करना है तो यानी एक का स्क्वायर करना है एक आएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो ये -1 आया, तो इसका भी स्क्वायर तो ये ही आएगा ना। तो इस वजह से हम किसी को भी आगे पीछे करें उससे हमारे सवाल पे अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे कर्डिंग हम करेंगे, x2 का मान लिखेंगे, x2 का मान x है माइनस x1 का मान 3 उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम आ जाएंगे तो y2 का मान y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें हम कुछ और नहीं कर सकते, अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और छोड़ भी क्या देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक समीकरण बना लिया जो AB बराबर कितना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो AB का मान BP का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, BP का मतलब ब्लड प्रेशर मत समझिएगा, ये बिंदुओं का नाम है, ठीक है। अंडर रूट में अब यहीं पे हमारा x1 y1 चेंज हो जाएगा, ठीक है, x1 y1 चेंज हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा x2 y2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है, -3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस में आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूले का एक माइनस है, और ये इस निर्देशांक में माइनस था इसलिए रख दिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या होता है, आगे देखते हैं। तो अंडर रूट में हमारे पास आएगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ये हमारा क्या है, BP। चूंकि हमें सवाल में साफ साफ कर दिया है कि दोनों दूरियां समदूरस्थ हैं, तो हम आराम से लिख सकते हैं AP बराबर BP, ठीक है। तो अब आराम से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे तो हम AP का मान लिख देते हैं करड़ी में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ करड़ी है, सबसे पहला काम, दोनों तरफ करड़ी है, तो हम पहले दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायरों के तोड़ते चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 2 3 6x प्लस इसको देखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 6 गुना 12x, तो y यहाँ पे y आएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में आएगा, प्लस में आएगा 3 गुना का 6x, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 16 और 4 चौका 16 होगा ना, 4 गुना 8 माइनस 8y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x स्क्वायर इधर भी प्लस है उधर भी प्लस है, किसी एक पक्ष में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। इसको काट दिए, ये y स्क्वायर भी कट जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ कटने लायक है, नहीं, कुछ नहीं कटने लायक, ठीक है। 9 है, 9 यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये कट जाएगा, और 6 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इधर का माइनस है और उधर का प्लस है, ठीक है। किसी एक पक्ष में भेजेंगे तो सेम सिंबल हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेना, थोड़ा छोटे में देखो, तो यहाँ माइनस 6x है, माइनस 6x को ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे 36 है और माइनस 12y, तो माइनस 12y को भी यहाँ लिख लेते हैं, 36 को उस बगल देते हैं, ठीक है। और उधर के जो अक्षर वाले हैं उसको भी इधर लेते आते हैं, तो ये 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, और y वाला माइनस 8y है तो इधर आके प्लस में 8y हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना था, 16 था, और उसमें से क्या करना है, 36 को माइनस करना है, 36, याद रखना वहां 36 है, हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन वो 36 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस माइनस देखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 12x, और यहाँ पे देखेंगे तो ये घटेगा, माइनस वाला ज्यादा है और प्लस वाला कम है तो घट जाएगा, तो माइनस में 4y आ जाएगा, ठीक है, 12 में से हट गया 4, और बराबर यहाँ पे थोड़ा सा घटाएंगे तो उल्टा घटाना पड़ेगा क्योंकि 36 माइनस में, तो 36 में से घटाएंगे 16 को तो ये घट के आ जाएगा कितना, 6 में से 6 गया 0 और 3 में से गया 2, माइनस आगे लग जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। अब सभी पदों में माइनस है तो एक काम कर सकते हैं, हम सबको प्लस कर सकते हैं, लेकिन और भी एक काम कर सकते हैं कि 4 से सब में भाग दे सकते हैं, -4 से सब में भाग दे दो, -4 से भाग देने पर, तो -4 से भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा 3x और यहां पे प्लस y बराबर 5, ये हमारा संबंध है। ये जो तीसरा समीकरण हमारा बना यही
x तथा y में संबंध। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग समझे कि दूरी वाला सूत्र समझ में आ गया, थोड़ा बहुत ही सही। अगले दिन और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं दूरी वाले सूत्र का छोटा मोटा जो है हिसाब किताब मैंने बताया, बहुत ज्यादा नहीं। समदूरस्थ वाले क्वेश्चन को बताया, अभी फिगर वगैरह वाला क्वेश्चन बचा ही है, और एक बताए थे जिसमें x की वैल्यू निकालनी थी, दूरी दिया रहेगा, तो उस तरह का भी हम लोग देख लेंगे। अभी आगे देखते जाते हैं।